नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूंजी बाजार की। पूंजी बाजार जो है सामान्य बाजार से थोड़ा अलग होता है। पूंजी बाजार में व्यक्ति पूंजी निर्माण के लिए धन लगाते हैं। बाजार मतलब विनिमय का माध्यम, जहां खरीदी और बिक्री का कार्य किया जा सकता है। तो पूंजी बाजार जो है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। भारत में दो स्टॉक मार्केट हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। दोस्तों, पूंजी बाजार में अल्पकालीन वित्त नहीं जुटाया जाता, बल्कि पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन और मध्यम कालीन पूंजी जुटाने का एक माध्यम होता है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर्स के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से और सरकार प्रतिभूतियों के माध्यम से पैसा जुटाती है। इसमें सभी संगठन, संस्थान और उपकरण शामिल हैं जो दीर्घकालीन और मध्यम कालीन अवधि के लिए फंड प्रदान करते हैं। पूंजी बाजार में उपयोग किए जाने वाले समान उपकरण में आप शेयर है, डिवेंचर है, म्यूचुअल फंड है, पब्लिक डिपॉजिट है आदि आते हैं। ये फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस माध्यम राज्य और स्थानीय सरकारों के दीर्घकालीन उधार के साथ उद्योगों की आपूर्ति करते हैं। पूंजी बाजार में आने वाले फंड उन व्यक्तियों से आते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है और जो निवेश करके और धन कमाना चाहते हैं। तो पूंजी बाजार में आने वाले जिनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसा होता है, व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, गैर वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, फाइनेंशियल हाउसेस, ट्रस्ट, निवेश ट्रस्ट, उद्यम पूंजी, पट्टे व वित्त, म्यूचुअल फंड, बिल्डिंग सोसाइटीज इत्यादि। लेकिन कंपनियों के शेयरों, डिवेंचरों को ये सब जो है क्या करते हैं, अंडर राइट करते हैं और शेयर बाजार में के माध्यम से पूंजी बाजार का कार्य होता है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा बाजार है जहां शेयरों, बांडों, प्रतिभूतियों, डिवेंचरों को खरीदने बेचने की सुविधा होती है। यह केवल नवीन प्रतिभूतियों के लिए नहीं बल्कि पुरानी प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय यहाँ पर होता है। वास्तव में पूंजी बाजार पूंजी की आपूर्ति और मांग से संबंधित है और स्टॉक एक्सचेंज ऐसे लेन देन की सुविधा देती है। पूंजी बाजार में जो है बीच में बिचौलिया होते हैं। बिचौलिए वे संगठन होते हैं जो कि निधियों के हस्तांतरण या चैनलाइज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, पूंजी बाजार जो है दीर्घकालीन और मध्यम कालीन पूंजी जुटाने का एक माध्यम है। इसमें कुछ शब्दावली आपको पढ़ने को मिलेगी जो मुख्य वित्तीय मध्यस्थ मिलेंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है आदि शामिल है। बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, म्यूचुअल फंड। दोस्तों, पूंजी बाजार की विशेषता क्या होती है? बचत और निधियों के लिए अवसर की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बचत और निवेश, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। दूसरा, कंपनियों को समय समय पर पैसे की जरूरत होती है, तो कुछ कंपनियां नए शेयर निकाल के पहली बार शेयर निकालती हैं और जनता उसको खरीदती है, तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब कंपनी पूंजी निकाल चुकी हो, शेयर निकाल चुकी होती है, तो वो अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है। यदि आप स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों को खरीदते बेचते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो इस प्रकार बचत और निवेश की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये बचतकर्ताओं के लिए पैसा निवेश का माध्यम देते हैं और जिनको पैसा की जरूरत होती है उनको पैसा मिल जाता है। दीर्घकालीन निवेश,
इसमें आप दीर्घकाल के लिए निवेश किया जाता है तो रिटर्न भी अच्छे मिलने की संभावना रहती है। पूंजी निर्माण में मदद करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए पूंजी निर्माण का बहुत बड़ा माध्यम है पूंजी बाजार। अगर पूंजी बाजार ना हो तो इन कंपनियों के लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनियों को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और जो निवेश करता है उसके लिए पूंजी का निर्माण होता है, क्योंकि जो पैसा वो लगाता है वो बढ़ते चला जाता है। इसमें बिचौलियों की मदद लेना पड़ता है। शेयर बाजार में जो भी काम होते हैं वो दलाल के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से होते हैं। आप डायरेक्ट खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, बल्कि आपको दलालों के माध्यम से डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है और दलालों की सलाह पर ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसमें इसमें सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटर करने वाली संस्था है जो पूरे शेयर बाजार को, पूंजी बाजार को कंट्रोल करती है। इसी की देखरेख में पूंजी बाजार चलता है और बिचौलियों का रजिस्ट्रेशन यही होता है और इन पर नियंत्रण रखने का काम भी पूंजी बाजार सेबी करती है। तो शेयरों और धन को एक निवेशक से दूसरे निवेशक में स्थानांतरित करते समय मध्यस्थ की जरूरी होती है, दलालों की आवश्यकता होती है, बैंक आदि मदद करते हैं। इस प्रकार व्यवसाय संचालन में मदद मिलती है। नियम और विनियम बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए पूंजी बाजार का संचालन होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था इन्वॉल्व है जिसका नाम है सेबी। तो दोस्तों, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत और फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत आपको पूंजी बाजार को समझना चाहिए। पूंजी बाजार बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं से पैसा जुटाती हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में सीधे निवेश न करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं, तो ये निवेश का भी बहुत बड़ा माध्यम है। धन्यवाद।